ओके, अभी हम लोग जो है ना वो मजीद लूप से रिलेटेड जो है ना एग्जांपल्स को समझते हैं, करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फंक्शन है, रैंड फंक्शन। ये फंक्शन का काम ये रैंडमली आपका नंबर जनरेट करता है। तो हम इसको लूप के साथ देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। अच्छा, उससे पहले हम रैंडम फंक्शन को परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये रैंडम फंक्शन काम कैसे करता है। हम यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है ना आप लोगों ने एक लाइब्रेरी फाइल है। पहले वो होती थी std lib.h, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल होती थी। अब वो जो है, वो लेटेस्ट जो है वो सी के साथ होगी। यहाँ पर डॉट एच नहीं आएगा, ठीक। ये ओल्ड में पहले ये यूज होती थी, लेकिन अभी भी अगर आप इसको करो टर्बो के अंदर तो आप कर सकते हो। अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पर हमने क्योंकि एक नंबर जनरेट करवाना है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैं नम के नाम से ले लेती हूँ नंबर। तो मेमोरी में एक नम नाम की लोकेशन बन गई। वो जो नंबर होगा वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही वो नंबर स्टोर होगा, उसके बाद उसको हमने 100, मैं कहती हूँ 0 से लेकर 100 तक रेंज है। जिधर तक आपने उसका रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, मतलब उसको करवाना है, तो 0 से 5 तक हो जाएगा। अगर मैंने 100 तक करवाना है तो वो मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगी। अच्छा, सी आउट करके देखते हैं। सी आउट करने के बाद आप यहाँ पर नाम लिखोगे तो क्या ये हमारी वर्किंग परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसको करके देख लेते हैं। तो यस, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 41 जनरेट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं इसको नंबर को दोबारा से जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाना है। इसको दोबारा से ये मेरा जो है ना नंबर रैंडमली इसको जनरेट करे और फिर उसके बाद डिस्प्ले करे। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। पहले क्या आया, 41। फिर उसने रैंडम नंबर जनरेट किया, देन 67, फिर 34। ठीक है, इस तरीके से उसने वो आपका जो है ना नंबर, रैंडम नंबर जो है ना वो जनरेट करके आपको दे दिया। अब ये देखो, मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी रेंज को जो है ना वो चेंज करूँ। लाइक मैं अगर इसको चाहती हूँ कि इसको मैं 5 कर दूँ, तो मेरा जो नंबर होगा 0 से लेकर 5 तक वो इसको कैलकुलेट करेगा। देन उसके बाद जो रैंडम नंबर निकलेगा वो नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम जो है ना वो करके देखते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, रैंडम नंबर जो था 0 से लेकर 100 तक किया तो 41 आया। देन उसके बाद उसने 0 से 5 तक की रेंज। तो ये जो 2 है, ये 0 और 5 के दरमियान में जो उसने रैंडमली जनरेट किया ना, वो डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद 0 से 100, तो वो 34। ठीक है, इस तरीके से जो है ना रैंडम नंबर जो है वो जनरेट होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये हम इस तरीके से ना करें, बार बार आपको इस तरह लिखना पड़े। हम इसको लूप के साथ करना चाहते हैं कि जब तक हमारा वो पर्टिकुलर नंबर उसके इक्वल नहीं आता। तो या चलो इसको हम करते हैं, एक गैस गेम की तरह करते हैं। गैस गेम में कैसे, कि एक सिनेरियो देती हूँ, आपकी बुक के अंदर भी ये एग्जांपल है। तो हम उसको देख लेते हैं कि लाइक अगर यूजर जो है वो नंबर गैस कर रहा है, जैसे अगर 5 है, तो अगर रैंडम नंबर 5 के इक्वल हुआ, ठीक है, तो हमारा जो है वो समझ लो कि आपका जो है ना वो गेम आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका 5 नहीं होता, 4 होता है, और हम चाहते हैं कि 5 आना चाहिए, तो तब तक वो उसको गैस करता रहेगा जब तक आपका वो पर्टिकुलर नंबर तक आपका आपकी वैल्यू वो नहीं आ जाती। ठीक है, तो चलो इस तरह के जो है ना सिनेरियो वाली एग्जांपल को हम करके देखते हैं। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल, ये मैं अब यहाँ से ये जो है ना इसको रिमूव करती हूँ। देन यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। पहले इसको ऐसा करते हैं कि कंडीशन के साथ बनाकर देखते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो नंबर पर्टिकुलर नंबर के इक्वल आया, तो हम कहेंगे, मतलब जो हम लोगों ने गैस किया उस नंबर के इक्वल हुआ, तो हमें मैसेज शो हो जाए, याहू। ठीक है, अदरवाइज कहते बैड लक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा नंबर, ये तो वो नंबर होगा जो हमारा रैंडम नंबर है, और एक हमें नंबर गैस करना है, वो यूजर से हम इनपुट करवाएंगे।
सीन करवा लेते हैं और एक हम मैसेज दे देंगे, सी आउट प्लीज गैस द नंबर। ठीक है जी। अब जो नंबर गैस करने में वेरिएबल में आएगा, दिखने में लग रहा है गैस, गैस क्या है, आपका नंबर है, वो नंबर जिसको आपने गैस करना है। ठीक है। और उस वेरिएबल में स्टोर होगा, ये आपके लिए एक वेरिएबल है। ठीक। अब वो अगर मैच हो गया तो हमें पर्टिकुलर डिस्प्ले होगा कि जी ये आपको वो मिल गया। तो नंबर एंटर करते हैं, बैड लक मतलब कि अब मुझे नहीं पता इस नाम के अंदर क्या कौन सा रैंडम नंबर आया हुआ है, जनरेट उसने किया हुआ है। और ये जो नेक्स्ट था हमारा, हम लोगों ने बस इनपुट किया और उसके बाद उसने अगेन हमें उसके अगेंस्ट जो है ना वो दे दिया कि आपने गलत किया। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको भी साथ सी आउट करवा देती हूँ ताकि हमें अभी के लिए पता चल जाए। लेकिन गेम्स में तो ऐसा नहीं होता ना, गेम्स में तो आप खुद गैस कर रहे होते हो। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जी 41 एक नंबर है जो रैंडमली जनरेट कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एंटर किया 66, उसने कहा बैड लक, और गेम बंद हो गई। एक ही एंट्री के बाद गेम मेरी बंद हो गई। अब मुझे दोबारा से इसको प्ले करना पड़ रहा है। अब की बार मैं 41 एंटर करूंगी तो मुझे डिस्प्ले होगा कि यस हमने गेस कर लिया। ठीक। अब यहाँ पर एक देखो लूप होल देखो इसमें कि मुझे कहाँ पे लूप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये हुई कि गेम इस तरह तो नहीं होती कि आपने अगर रॉन्ग किया तो आपकी एक ही एंट्री के ऊपर आपकी गेम बंद हो गई, मुझे दोबारा से प्ले करनी पड़ रही है। नहीं, आप तब तक करते रहते हो जब तक आप उस पर्टिकुलर नंबर को गैस नहीं कर लेते। उसके अगेंस्ट आपका वो चलता रहता है, आपकी वो ऐप या आपकी वो गेम वो चलती रहती है। तो वहां इस सिनेरियो में आ जाता है आपका वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो ट्रू नहीं हो जाता, या पर्टिकुलर वो हमने जो इसमें कंडीशन लगाई होगी वो करेक्ट नहीं होती। ठीक है। तो इसको हम पूरे के पूरी कंडीशन को हम कर देते हैं एक वाइल लूप के अंदर। और यहाँ पर हम्म, एक हम ये ये जो फंक्शन है ना, ये हम लोगों ने एंटर क्यों किया हुआ है, ये हम लोगों ने फंक्शन कह रही हूँ, ये डाटा टाइप हम लोगों ने क्यों की हुई है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बुलियन, आपने अगर वेरिएबल को स्टोर करवाना है तो आप यूज करोगे फ्लैग का वेरिएबल। ठीक है। और बूल की डाटा टाइप, लाइक उसके अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर होंगी, उसमें फ्लैग फॉल्स की और उसमें ट्रू की वैल्यू स्टोर होंगी। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको अब हम लोग अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये तब तक चलता रहे जब तक आपकी ये वैल्यू जो है ना पर्टिकुलर ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है। तो ये ट्रू कैसे होगी, ट्रू ऐसे होगी कि जब हमारी पर्टिकुलर वैल्यू आपकी मिल जाएगी तो वो यहाँ पर हमें एक मैसेज देना चाहिए कि मैसेज नहीं, यहाँ पर हमारी इस वैल्यू को जो है ना वो चेंज कर देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अब क्योंकि मैंने इफ के बाद एक करली ब्रैक वो दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एक याहू सी आउट की और एक मैंने वैल्यू को असाइन कर रही हूँ, तो मैं फिर क्या करूंगी, मैं इसको डबल इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी। अभी यहाँ पर एल्स पार्ट में देखो, एल्स के अगेंस्ट एक ही स्टेटमेंट है। हम लोगों ने इफ एल्स में पढ़ा था ना कि जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, वो इसको एक बॉडी कंसीडर होगा। और अगर आपकी एक ही वैल्यू है मतलब एक ही स्टेटमेंट है तो आप ब्रैकेट में डालो ना डालो कोई इशू नहीं। अच्छा। और दूसरा ये कि जब आपने पेपर के अंदर भी करना है तो ये आपने इसकी इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से ना हो, आपका सारी स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में ना हो, इस तरह आगे पीछे ना हो। लाइक जो भी एग्जामिनर आपका कोड चेक करे उसको पता चले, वो एक फ्लो में आपका चेक करे कि जी अच्छा पहले ये परफॉर्म हो रहा है फिर ये हो रहा है, फिर उसके बाद आपकी वाइल लूप है और वाइल लूप के अंदर एक आपने कंडीशन जो है वो इफ एल्स जो है वो लगाई हुई है। इस तरह उसको रीड करने में चेक करने में आसानी होगी और उसको पता होगा कि ये स्टूडेंट जो है ना वो काम जानता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रू यहाँ पर होगी, देन उसके बाद ट्रू नहीं, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो है वो फॉल्स है।
जब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक वो गेम चलाता रहेगा। अच्छा, लेट्स सपोज अब यहाँ पर एक चीज है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे 41 है, अब नंबर जो है उसको यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 3। अब देखो ये मेरा एक एरर है, क्यों एरर आया है, किस वजह से है, इसको यहाँ पर आप समझो कि सबसे पहले, और दूसरा चलो एक मैं इसकी 41 वाले के साथ भी आपको करके दिखा देती हूँ, जो उसके अगेंस्ट क्या आता है। उसके अगेंस्ट मुझे एक्यूरेट आंसर आया है। अच्छा, अब ये देखो गलती क्या थी, गलती ये थी कि मैंने जो वैल्यू एंटर की वो इसके साथ मैच नहीं हुई, फॉल्स हो गई, उसने बैड लक। और ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो तो उसने वो रखी हुई है, उसके पास फॉल्स ही है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो गैस वेरिएबल जो है ना हमारा, वो दोबारा से इनपुट नहीं होती, तो वो हमें लूप के अंदर इसको देनी पड़ेगी। बात समझ लो कि हमें ये जो एंट्री है ना गैस करवाना है, ये हमें वाइल लूप के अंदर देनी पड़ेगी। तो इसको हम करके देखते हैं। जैसे 34, उसने कहा बैड लक प्लीज गेस द नंबर। अब यहाँ पर मैं साथ एंडर लगा देती हूँ ताकि रीड करने में हमें आसानी हो। अब ये देखो ना साथ साथ है तो पता नहीं चल रहा, तो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ। प्लीज गेस नंबर, मैं 32 देती हूँ, उसने कहा बैड लक प्लीज गेस नंबर। फिर यहाँ पर मैं दे देती हूँ 56, प्लीज गेस बैड लक, फिर दोबारा से कि मेरा ठीक नहीं आ रहा, अब की बार मैं 41 दूंगी, तो वो याहू आ गया। ठीक, यहाँ पर भी मुझे एंडल देना चाहिए था। अच्छा, अब वो स्टार्ट में क्या हुआ, स्टार्ट में ऐसे हुआ कि जैसे ही हमने एक गेस नाम का वेरिएबल और नम नाम का वेरिएबल था, और एक आपका है फ्लैग, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू आपकी क्या पड़ी हुई है, फॉल्स पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब जैसे ही यहाँ पर उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये आपको, अगर आप ओरिजिनल आप गेम बना रहे हो तो इस तरह हम शो नहीं करवाते रैंडम नंबर क्या जनरेट है। ठीक है, ये तो हमने अपनी वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पर जनरेट करवाया है। अब वो जो भी नंबर था हमारा था 41, वो इसके अंदर आके स्टोर हो गया। देन उसके बाद उसने देखा यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू एफ है, वो चेंज नहीं हुई। अंदर आया, अंदर उसने एक मैसेज देखना है, स्क्रीन पर उसने आपको पहले एक मैसेज दिखाया। गैस के अंदर क्या पड़ा हुआ, गैस के अंदर हम लोगों ने यूजर से इनपुट करवाया 32। ठीक है, तो 32 उसने मैच किया इसके साथ, कंडीशन उसे खराब मिली और उसने क्या डिस्प्ले करवा दिया, उसने कहा बैड लक। बैड लक किया तो दोबारा से एफ के अंदर उसे क्या मिल रहा है, फॉल्स। और फॉल्स के बाद उसको फिर दोबारा से एक इनपुट करवानी पड़ रही है कि जी दोबारा से एंटर करो। अब की बार हम सपोज करो कि 41 एंटर करते हैं, तो वो क्या करेगा, मैच करेगा, 41 इक्वल हुआ तो स्क्रीन पर आ जाएगा याहू, और उसके बाद फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होके ट्रू हो जाएगी। अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, अब फ्लैग जो है वो यहाँ पर फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कंडीशन आपकी वो खराब हो गई, और उसके बाद उसने प्रोग्राम बंद कर दिया और आपकी गेम बंद। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि ये तो था ना कि इक्वल हुआ तो ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर मुझे इस तरह की कंडीशन बनाकर देनी है कि नंबर इक्वल हुआ तो ये मैसेज आ गया, लेकिन अगर नंबर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, और इसके अलावा, मतलब इक्वल तो हम लोगों ने कर लिया, दो सिचुएशन और बन सकती है ना, नंबर ग्रेटर भी हो सकता है, नंबर लेस भी हो सकता है। तो आपने इस कंडीशन के अलावा दो और कंडीशन इसी प्रोग्राम के अंदर बनाकर मुझे देनी है। ठीक है, और ये आपका टास्क है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं।